हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य वर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट एम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना समय को गंवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से कई स्टूडेंट सोचते होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं सीधे केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन से। केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तथा अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेट्रा। तो इसमें हम चीज़ें देखते हैं कि यह विज्ञान में जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया, उसके वेग, कोटि इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया जिसके द्वारा अभिकारक उत्पाद में बदलता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी, यहाँ पर A प्लस बी जो है वो रिएक्टेंट है एंड द P इज प्रोडक्ट। हिंदी में कहें तो यह अभिकारक है और यह उत्पाद। इस परिभाषा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? द प्रोसेस ड्यू टू विच द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सी दैट H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। यहाँ पर H2 और I2 जो है वो रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक है और 2HI उत्पाद। जनरली केमिकल रिएक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फास्ट रिएक्शंस, जिसका मतलब है तीव्र अभिक्रियाएं। सेकेंड, स्लो अर्थात मंद। और थर्ड, वेरी स्लो रिएक्शन अर्थात बहुत मंद अभिक्रियाएं। तो आइए जानते हैं कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट, मंद अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तुरंत हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती हैं, जैसे NaCl का निर्माण। सेकेंड, बहुत मंद अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं, बहुत मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल किण्वन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे आप लोग आमतौर पर घर में ही देखते होंगे, जैसे अचार में फफूंदी का लगना एक किण्वन के ही द्वारा होता है। थर्ड है मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शंस वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने में तीव्र अभिक्रियाओं से अधिक किंतु बहुत मंद अभिक्रियाओं से कम समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट, रेडियो एक्टिव विघटन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन, एंड द सेकेंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। जो केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थात रासायनिक समयावस्था का रिएक्शंस होते हैं, वे सब मंद अभिक्रियाओं में आते हैं। आप इन तीनों अभिक्रियाओं में देखेंगे, इसमें स्पीड की बात की गई है। फर्स्ट, जिसमें फास्ट रिएक्शंस हैं वे, सेकेंड वेरी स्लो, एंड थर्ड इज स्लो रिएक्शंस। जो फर्स्ट है अर्थात फास्ट रिएक्शन, इसके अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला जा सकता। इनकी तीव्रता होने के कारण इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है।
एंड द सेकेंड वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। जो थर्ड होता है स्लो रिएक्शंस, केवल इसी का ओनली ऑन दिस, केवल इसी की अभिक्रिया का वेग निकाला जा सकता है। सो आइए जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। द चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, जो कि होता है 1 सेकेंड, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे dx/dt या r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो dx है वो है सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, वह अभिकारक या उत्पाद दोनों में से किसी का भी हो सकता है। एंड dt इज परिवर्तन में लगा समय, जो कि होता है यूनिट टाइम 1 सेकेंड। इसको समझने के लिए हम एक नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसिडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन AA + BB = CC एंड प्लस DD। इसका हमको एक और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे -1/A dA/dt = -1/B dB/dt = 1/C dC/dt = 1/D d of D कैपिटल D/dt। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस अर्थात रिएक्टेंट में हम लोगों ने माइनस चिन्ह का प्रयोग किया है और प्रोडक्ट में हम लोगों ने पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माइनस चिन्ह होता है यह दर्शाता है कि रिएक्टेंट की सांद्रता में घटाव अर्थात डिक्रीज हो रहा है। यह इसकी सांद्रता इसमें कन्वर्ट अर्थात रिएक्टेंट की सांद्रता प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। सो इसलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं और प्रोडक्ट को प्लस चिन्ह के साथ। अगर हम इसी को एक अभिक्रिया के तौर पर समझें, जस्ट लाइक H2 + I2 = 2HI, तो इसका अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हम लिखेंगे dH2/dt = dI2/dt = 1/2 dHI/dt। यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह, यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि यह रिएक्टेंट है और इसकी सांद्रता में डिक्रीजमेंट हो रहा है और इसकी सांद्रता इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ें। तो आगे है अभिक्रिया का वेग का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग अभिक्रिया को एक मैथमेटिकली फार्मूले के तौर अभिक्रिया के वेग को एक मैथमेटिकली फार्मूले के तौर पर देखें तो वो होता है अभिक्रिया का वेग जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं = सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, जो कि होता है यूनिट समय इज 1 सेकेंड। सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता क्या होती है? किसी भी पदार्थ का उसके यूनिट आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक सेकेंड, और ये R अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम इसका मात्रक लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है आपके रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक। लेकिन ये किस कंडीशन के लिए है? जब आपके रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बोथ आर इन लिक्विड फेज। इफ दीज आर इन गैसियस फेज देन इसका मात्रक होगा R = वायुमंडल सेकेंड
इनवर्स। क्लियर? तो आइए अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, अभिक्रिया के वेग को तो बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन मेनली 4 होते हैं, जो हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक की सांद्रता, सेकेंड ताप टेम्परेचर, थर्ड उत्प्रेरक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट, फोर्थ प्रकाश सनलाइट। आइए जानते हैं कि यह किस तरह से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, अभिकारक रिएक्टेंट की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसके लिए एक मैथमेटिकली फार्मूला है जो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम R या dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी जो है अभिक्रिया का वेग वो कन्फर्म बढ़ेगा। सेकेंड है टेम्परेचर। किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने से उनके अणुओं के प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। थर्ड है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जो कैटलिस्ट होते हैं उनका प्रयोग करने से संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके कारण जो रिएक्टेंट होता है वह ईजिली कम ऊर्जा देने से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया जल्दी होती है, इसलिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह बढ़ जाता है। एंड द लास्ट सनलाइट। प्रकाश की उपस्थिति में ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है अर्थात अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इन चारों इफ़ेक्ट्स को मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि किसी के मन में इन इफ़ेक्ट्स को लेकर अधिक जानने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इनके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो आइए कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को देख लिया जाए। मेरे पास कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये फर्स्ट दिया हुआ है N2O5 टेंड्स टू 2NO2 प्लस हाफ O2 हेतु यदि दिस एंड दिस, तो K डैश K डबल डैश व K ट्रिपल डैश में रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस रिएक्शंस जो रिएक्शन दिया हुआ है नीचे उसको हम नीचे राइट डाउन कर लेंगे। तो वो है N2O5 टेंड्स टू 2NO2 प्लस हाफ O2। इसमें जो मैंने आप लोगों को रूल बताया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, उसको अप्लाई करेंगे। तो वो होगा d ऑफ N2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 d NO2 बाई dt इज इक्वल टू 2। 1/1/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, d बाई O2 बाई dt। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये जो मान है इसमें मैंने प्लस या माइनस चिन्ह का इसलिए प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह केवल ये दर्शाता है कि किसके सांद्रता में वृद्धि और किसके सांद्रता में घटाव हो रहा है, इसका कोई और अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ से हम इनका मान रख देंगे। तो इसका जो मान है वो ये है K डैश N2O5 इज इक्वल टू 1/2 K डबल डैश N2O5 इज इक्वल टू K ट्रिपल डैश N2O5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन निकल कर आएगा 2K डैश इज इक्वल टू K डबल डैश इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 2 होना चाहिए, 4K ट्रिपल डैश। दिस इज द सॉल्यूशन आंसर। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और है। दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2A प्लस B इज टेंड्स टू 2C प्लस D के लिए सांद्रण में परिवर्तन की दर जो है अभिक्रिया का वेग 1 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स है। तो A, B और D के सांद्रण की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे।
2a प्लस बी टेंस टू 2c प्लस डी। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे 1/2 dA बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी यहाँ 1/2 रह जाएगा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया में हमें सांद्रण की दर निकालना है और 1 मोल पर लीटर सी का, ये क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूँ, सी का सांद्रण दिया हुआ है। तो सी पे हम इसका मान रखेंगे 1/2 dA बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी डी टी। इसका मान 1 रखेंगे, इसका मान 1 रखेंगे तो हम इसका कंपैरेटिवली करते जाएंगे अलग अलग। जैसे में पहले हम ए के लिए निकालेंगे 1/2 dA बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी। हाफ कैंसिल, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, अर्थात dA बाई डी टी का मान होगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड बी के लिए निकालेंगे। अब डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी। अब डी सी बाई डी टी का मान हम लोगों को ज्ञात है 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इज इक्वल टू 2 इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी का निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड डी का, तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी। इसमें भी 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। सो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा, जो कि हर तरह के एग्ज़ाम्स एंड क्लास 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।